हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियोस में हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में डिस्कस किया था मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, और साथ में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे ये कंपनीज़ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ करती हैं। मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज़ की एडवांटेज लेती हैं फॉर मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि कैसे एक कंपनी अपनी R&D को इस्टेब्लिश करती है अमेरिका के अंदर, और वो उसकी प्रोडक्शन के लिए चूज़ करती है चाइना को, और असेंबलिंग के लिए यूज़ करती है मैक्सिको कंट्री को, और साथ में कस्टमर केयर असिस्टेंस के लिए वो यूज़ करती हैं इंडिया जैसी कंट्री को। कि हर एक कंट्रीज़ में कुछ एडवांटेजेस होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज एडवांटेज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है, कम करती है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी किया था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करती हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, या फिर किसी लोकल कंपनी को बाई कर लेती है, ख़रीद लेती है। और थर्ड टाइप था कि किसी लोकल कंपनी को वो एज ए सप्लायर यूज़ करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कराती है, बनवाती है। और ये ज़्यादातर होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, जो गारमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। आज पहले हम डिस्कस करते हैं, केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, जो कि एक तरह से एक एग्जांपल भी है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का। जैसे इंडिया के अंदर 1995 के अंदर फोर्ड मोटर्स ने अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया था, और फोर्ड मोटर्स जो है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें से एक कंपनी है। और जो फोर्ड है इसने लगभग 26 कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्शन को स्प्रेड किया हुआ है। जब फोर्ड मोटर्स 1995 में इंडिया में आई तो उसने अराउंड 1700 करोड़ रुपीज़ का एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, जिससे इसने एक लार्ज प्लांट चेन्नई में इस्टेब्लिश किया। और ये जो प्लांट इस्टेब्लिश किया था, ये किया था विद द कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा को आप जानते हैं, महिंद्रा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि जीप और ट्रक को मैन्युफैक्चर करती है। तो 2017 में फोर्ड मोटर्स ने अप्रॉक्स 88,000 कार्स को सेल किया इंडियन मार्केट के अंदर, जबकि 1,81,000 कार्स को एक्सपोर्ट किया। और जो एक्सपोर्ट किया वो साउथ अफ्रीकन, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन और जो एक्सपोर्ट किया वो साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज़ में किया। सो कंपनी वांट्स टू डेवलप फॉर इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। अब इस कंटेंट से रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, डेट इज़ वुड यू से फोर्ड मोटर इज़ एमएनसी। तो मल्टीनेशनल कंपनी इसलिए है क्योंकि वो 26 कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्शन को उसने स्प्रेड किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब 26 कंट्रीज़ के अंदर है तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल मतलब जो एक से ज़्यादा देश के अंदर अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्ड मोटर्स जो है वो 26 कंट्रीज़ के अंदर है, तो हम कहेंगे येस, फोर्ड मोटर इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही होता है जो कोई फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। जैसे यहाँ पर जो फोर्ड कंपनी है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो ये कहेगा उसका जो इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्स 1700 करोड़ रुपीज़ का, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो फोर्ड मोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया, 1700 करोड़। नाउ नंबर थर्ड इज़ बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया, MNCs such as Ford Motors tap the advantage not only of the large market that countries such as India provide, but also the lower cost of production। तो एक आगे भाई जो फोर्ड मोटर ने, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फोर्ड मोटर ने जो इंडिया के अंदर प्लांट इस्टेब्लिश किया है उसके पीछे दो एडवांटेजेस थी। एक तो इंडिया की जो मार्केट है वो लार्ज है,
यहाँ पर नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत ज़्यादा है, और साथ में इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो है। उसके पीछे रीज़न है कि हमारे यहाँ जो लेबर की कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी काफ़ी कम है, और जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो भी ईज़िली है। अब बात अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करें तो यहाँ पर स्टील और आयरन का काफ़ी यूज़ होता है, तो इंडिया एक ईज़िली रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सकती है किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है। तो यस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है, इसी वजह से फोर्ड कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया। नंबर 4 ये कहता है कि वाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज अ बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्यों फोर्ड कंपनी चाहती है कि इंडिया को एज ए बेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार कंपोनेंट्स, कार से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन, पूरे ग्लोबल ऑपरेशन के लिए क्यों वो बेस बनाना चाहता है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स के हमें डिस्कस करना है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्स इन इंडिया, तो यस, जो कॉस्ट ऑफ लेबर है और अदर रिसोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल है, इसकी भी ये भी रीज़न है। नंबर 2 है द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरिंग हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू फोर्ड मोटर्स। दूसरा रीज़न है कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे तो जैसे कार की बात करें तो उसके लिए ऑटो पार्ट्स हो सकते हैं, टायर्स हैं और हेडलाइट्स हैं, सीट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन्स हैं। वो सारे सप्लायर अदर सप्लायर्स अरेंज कराते हैं किसी भी एमएनसीज के लिए, तो ईज़िली अवेलेबल है इंडिया में। और नंबर 3 क्लोजनेस टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। और दूसरा नंबर 3 है क्योंकि एक तो इंडिया की मार्केट काफ़ी बड़ी है, और साथ में इंडिया जो है वो नियर बाई है चाइना की, और चाइना की जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं हम इनको कहेंगे हाँ दीज आर द करेक्ट फैक्टर, और जिसकी वजह से फोर्ड ने चूज़ किया है इंडिया को एज अ बेस टू डेवलप कंपोनेंट्स for their for the globe all over the world, to develop components for all over the world. Now number 5 is in what ways will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production। तो कैसे interlinking production किया, interlinking of production किया है with the local manufacturer, और local manufacturer कौन था, partnership करके with the Mahindra and Mahindra। Now next is in what ways is the MNC different from other companies। MNCs कैसे अलग होती है डिफरेंट कंपनी से, तो इसका रीज़न ये है कि वो जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है, इसलिए वो अदर कंपनी से अलग होती है। 7 पॉइंट यहाँ पर है कि नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज़ और यूरोपियन सच एज नाइक, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गैस वाई। तो ये पूछ रहा है कि क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि नंबर 1, इन कंट्रीज़ के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल की है। दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ देयर कैपिटल्स टू रिसर्च न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन। तो वर्ड यहाँ पर आया इनोवेशन, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी एक्सपेंडिचर करते हैं नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में। और यही रीज़न है कि जो बड़ी एमएनसीज़ हैं जिनके यहाँ पे नेम गिवन है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ से बिलोंग करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब बात करें अगर हम फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड तो बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसको हम ये भी कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड की वजह से ही काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो कनेक्टेड है। अगर हम हिस्ट्री में भी चेक करते हैं तो इंडिया के कनेक्शन रहे हैं ऑलरेडी साउथ एशिया, और साउथ एशिया की जो मार्केट्स हैं, और साथ में अगर हम देखें आल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज ईस्ट। और ये ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड अगर हम बात करें कि ये ट्रेड का ही इंटरेस्ट था जब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और उसका जो पहले ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेडिंग का ही था। और तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो चला आ रहा है पहले से, और क्योंकि ये एक तरह से इंटरलिंक भी कराता है बिटवीन द कंट्रीज़। सो अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं भाई, फॉरेन ट्रेड की एडवांटेज यही है कि एक कंट्री है
वो अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर सकती है, और साथ में जो दूसरी कंट्री है वो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को उस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल कर सकती है, उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सेल कर सकती है। क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, दे हैव अ their own domestic market as well as foreign market to sell their goods and services। ऐसे ही जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो किसी और कंट्री में जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो ये जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो कस्टमर के लिए भी जो चॉइस होती हैं, ऑप्शन होते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और वो अप्रोच कर पाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ फॉरेन प्रोडक्ट्स की भी। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे गिफ्ट्स एंड टॉयज़ में हमारे यहाँ ज़्यादातर जो गुड्स आते हैं वो चाइनीज़ होते हैं, और एक ड्रॉबैक भी निकल के आया कि जो चाइनीज़ जो टॉयज़ थे उन्होंने इंडियन टॉयज़ के मार्केट को पूरा ही एलिमिनेट ख़त्म कर दिया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि इंडियन मार्केट के अंदर जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो ज़्यादा चीप, सस्ते पड़ रहे थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन टॉयज़ से। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको कि वो एक्सपोर्ट करें टॉयज़ को इंडिया के अंदर, और वो कैसे पॉसिबल हुआ, ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड। और क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट थे वो काफ़ी लो प्राइस थे और इंडियन जो टॉयज़ थे वो हाई प्राइस थे, जो इंडियन बायर्स थे उनके पास चॉइस थी बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़। तो बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस और न्यू डिज़ाइंस ऑफ चाइनीज़ टॉयज़, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हुए इंडिया के अंदर। और जो इंडियन टॉय मार्केट थी उसमें 70 से 80% जो शेयर था मार्केट का वो चाइनीज़ टॉयज़ ने कैप्चर कर लिया। अब क्या था कि इंडियन मार्केट के अंदर सस्ते टॉयज़ मिलने स्टार्ट हुए। अब हुआ क्या, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉयज़ कम इनटू द इंडियन मार्केट इन द कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना टॉयज़। Chinese toys prove better, Indian buyer have a greater choice of toys and at lower price for the Chinese toys market. This provides an opportunity to expand business. Now foreign trade के अगर हम और पॉइंट को डिस्कस करें, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। सो जब फॉरेन ट्रेड होती है तो उससे चॉइस ऑफ गुड्स मार्केट के अंदर राइज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है चॉइस ऑफ गुड्स, और प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। सेम प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग मार्केट में सेम प्राइस से अवेलेबल होगा। लाइक कोई प्रोडक्ट है जिस कॉस्ट में वो इंडिया में अवेलेबल हो रहा है उसी कॉस्ट में वो चाइना में अवेलेबल हो रहा है ना। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर, और साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो compete कर पाएंगे। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया इंडियन टॉयज़ का और चाइनीज़ टॉयज़ का, तो चाइना टॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिली फॉरेन ट्रेड के थ्रू इंडिया में अपने टॉयज़ को सेल करने के लिए, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ बिटवीन इंडियन टॉयज़ एंड चाइनीज़ टॉयज़ में, जिसमें एडवांटेज मिली चाइनीज़ टॉयज़ को। और इसमें बेनिफिट किसको मिला, बेनिफिट मिला कस्टमर को। अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन different countries. That's all for the today students. Thank you. Have a nice day.